स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड पीरियड। हम देखेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी क्या ट्रेंड फॉलो करता है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है क्या करने के लिए। एक गैशियस एटम, एक गैशियस आइसोलेटेड एटम किसी एलिमेंट का जिसकी लिए हम बात कर रहे होते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होता है, उसके गैशियस आइसोलेटेड एटम में से, आउटर मोस्ट शेल में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनफैक्ट वो आयनाइज हो जाता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो आयनाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, वो केटाइन बना लेगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, यानी कि जब पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है। थर्ड पीरियड के यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम एलिमेंट्स ले आते हैं, ठीक है, और वो हमने साइज के लिहाज से उनको अरेंज करेंगे, साथ में हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जीज भी उनके साथ मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें ट्रेंड देख लेंगे। तो हम यहाँ पर ले आए अपना थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है, उनको यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया हुआ है, सपोज साइज के लिहाज से हमने एलिमेंट्स लिखे हुए, ठीक है। तो ये सपोज साइज हमने साइज का हमने खाका सा यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या लिखी हुई है, जो दूसरी नीचे हमने इसके नीचे जो लिखी है, उनके रिस्पेक्टिव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी है और इनकी वैल्यूज हमारे पास किलो जूल पर मोल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर अब एक बात देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स, सबसे पहले कि थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन एंड फाइनली आर्गॉन, ठीक है। इसमें सोडियम अल्कली मेटल होता है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लोरीन हमारे पास हेलोजन है और आर्गॉन क्या है, एक हमारे पास इनर्ट गैस आ जाती है, ठीक है, जिसको हम नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इनकी बात कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो उनकी किलो जूल्स पर मोल में दी हुई है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम एक ट्रेंड देख लेते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो क्या है कि देखें सोडियम से पहले इंक्रीज कर रही है, मैग्नीशियम पे जाके इंक्रीज हो रही है थोड़ी सी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम पे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा इंक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये देखें थोड़ी सी डिक्रीज हुई एंड देन अगेन ये क्या कर रही है, राइज कर रही है, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम जनरली देखें तो ये क्या कर रही है, एक्चुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रही है। एक दो जगह पे हम देखते हैं कि एनॉमली आती है, ठीक है, और इस एनॉमली की हम रीजन भी देखेंगे। तो लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता चला, वो हमें पता चला कि ये इंक्रीज करती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है। चले इसकी रीजन पहले देख लेते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि देखें सोडियम से क्लोरीन की तरफ या आर्गॉन की तरफ जाते हुए हम देख रहे हैं कि साइज ऑफ द एटम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब साइज ऑफ द एटम डिक्रीज कर रहा है तो देखिए न्यूक्लियस जो है वो हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के करीब आता चला जा रहा है। जब आउटर मोस्ट शेल के करीब आ गया तो उसका मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम देखते हैं कि जी वो न्यूक्लियस उनको ज्यादा बेहतर तरीके से उनको होल्ड किए हुए है। अगर बेहतर तरीके से होल्ड किए होगा तो वो न्यूक्लियस उनको क्यों अपने होल्ड में से निकलने की अलाउ करेगा, नहीं अलाउ करेगा ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आर्गॉन में से या क्लोरीन में से या सल्फर में से, इवन फास्फोरस में से, इनमें से हम देखते हैं कि हमें आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होते हैं, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि ये मजीद गेन कर ले, बजाय इसके कि ये हम कहें कि ये जो है, हम कहें कि ये क्या करें, लूज करें। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर देखें अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में देखें इसकी इतनी कम क्यों है, 496 किलो जूल्स पर मोल। तो इस वजह से है क्योंकि हम देखते हैं कि सोडियम में देखें अंदर अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस जो है वो दूर है, ठीक है। और अगर दूर होगा तो न्यूक्लियस का इतना ताल्लुक नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में सोडियम में, तो उससे इतना इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और वैसे भी अगर सोडियम आउटर मोस्ट शेल के इस वाहिद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी ऑक्टेट भी अंदर वाले शेल में, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूऑन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होगी और उसमें हम देखते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसलिए क्या करेगा, ये फौरन से लूज करने की कोशिश करेगा। इवन मैग्नीशियम में हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए फौरन से लूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फॉल आ रहा है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम के बाद तो डिक्रीज करनी चाहिए ना, सॉरी इंक्रीज करनी चाहिए ना एल्यूमिनियम की, लेकिन ये एल्यूमिनियम की इंक्रीज नहीं कर रही बल्कि डिक्रीज कर रही है।
तो चलिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, किसकी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो नियॉन के बाद नियॉन की आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे देखें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, उसके बाद आगे आती है हमारे पास 3s2 और देन 3p1। अब देखिए p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमारे पास p किस तरह से आ जाएगा, हमारे पास p इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पर अगर बनाए 1 2 3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आ सकते हैं, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो तब ये स्टेबल होगा, ठीक है, या फिर ये क्या हो, ये हम कहते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड हो, इस तरह से, तब भी स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में जस्ट वन इलेक्ट्रॉन है हमारे पास p ऑर्बिटल में, ठीक है, या p सब शेल में हम कहेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रेफर करेगा इस p सब शेल में से इसको रिमूव कर दे। इससे बेहतर तो ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जीरो हो जाए, तो वो बेहतर होगा, कि खाली रहेगा वो बेहतर है, बजाय इसके कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इतना इसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 3p1 की वजह से उसको लूज करने के लिए बड़ी आसानी से लूज करना चाहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम के लिहाज से अगर देखें तो एल्यूमिनियम की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के बाद फिर से राइज करना शुरू करती है, सिलिकॉन पे जाके हम देख रहे हैं साइज डिक्रीज कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अगर हम देखें सल्फर, ठीक है। सल्फर की हम देख रहे हैं, ठीक है, कि सल्फर की हमारे पास फास्फोरस के बाद सल्फर पे जाके फिर से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा डिक्रीज आता है। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन भी हम देख लेते हैं। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो एल्यूमिनियम से आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पर हम सल्फर के नीचे लिखेंगे इसकी, यहाँ पर देखें पी जो है ना, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास होगी 3p4, ठीक है। अच्छा, इसके आगे इसका p हम सबशेल बना लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम उठा के ले आते हैं इधर, ठीक है। और p सबशेल बनाते हैं, ये वाला जो p सबशेल है ना, इसको इसके अंदर बनाते हैं। अगर हम इसको इलेबोरेट करके बनाएं तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आएंगे, p4 में 1 2 3 पहले इस तरह से वो अरेंज होते हैं, उसके बाद फोर्थ जो है वो यहाँ पर आएगा। अब ये देखिए ये पेयर अप हो गया, फिर वही बात आ गई कि या तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो इस तरह से तब स्टेबल होगा, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये पार्शियली फिल्ड हो। अब देखिए पार्शियली फिल होने के लिए इसको अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये लूज कर देगा तो इसके पास पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है, पी सबशेल आ जाएगा। पार्शियली फिल्ड पे हम क्या कहते हैं कि इसकी क्या है, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पी सबशेल होता है ना, इसकी सल्फर के केस में वो पार्शियली फिल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और इस तरह से इसकी थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी सी डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि ये बेहतर महसूस करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने के लिए। लेकिन देखिए फिर भी 1000 में आ रही है इसकी, तो हम कहते हैं ज्यादा ही है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं क्लोरीन में भी हमारे पास मजीद बढ़ गई और आर्गॉन में अगेन बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रेंड देखा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में से हमने निकाल बाहर करना हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और किसी में अगर एनॉमली आ रही है यानी कि अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा है तो वो उसकी रीजन क्या है।